हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। क्लास 12th फिजिक्स टर्म 2 का पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस की हम बात करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को समझने के लिए हमको मैक्सवेल इक्वेशन समझना पड़ेगा, और मैक्सवेल इक्वेशंस को समझने के लिए हमें सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट करंट को समझना पड़ेगा। सबसे पहला टॉपिक आता है डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट, जैसे हमने चैप्टर 3 में, फिजिक्स के चैप्टर 3 में हमने कंडक्शन करंट की बात की थी, हमने ड्रिफ्ट करंट की बात की थी। ड्रिफ्ट करंट का है या फिर कंडक्शन करंट का है, बात एक ही है। किसी कंडक्टर के अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण, इलेक्ट्रॉन क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन है और वो एक कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकते, छोटा सा उनका डिस्प्लेसमेंट होता है, ड्रिफ्ट होता है। उनका जो एवरेज वेलोसिटी हम अगर देखें तो उसे हम कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इस टाइप के करंट को, उनके मोशन के कारण जो करंट फ्लो होता है उसको हम कहेंगे कंडक्शन करंट या फिर ड्रिफ्ट करंट। ओके, यहाँ हमें बात करना है डिस्प्लेसमेंट करंट की। जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन के कारण एक करंट फ्लो होता है। या फिर हम कैपेसिटर की बात करें, कैपेसिटर की दोनों प्लेट के बीच में हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल करके रखते हैं, एक इंसुलेटिंग मटेरियल फिल करके रखते हैं, फिर भी उसमें से करंट फ्लो होता है ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी प्लेट। जो करंट फ्लो होता है उसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। ये ऐसा करंट है जो किसी इंसुलेटिंग या फ्री स्पेस में भी फ्लो हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है? द करंट ड्यू टू वेरिएशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिएशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन के कारण या फिर पोटेंशियल डिफरेंस के वेरिएशन के कारण जो करंट फ्लो होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। जैसे अगर हम कैपेसिटर की बात करें, एग्जांपल की बात करें हम, करंट इन कैपेसिटर, करंट इन कैपेसिटर, कैपेसिटर में जो करंट फ्लो होगा वो डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पर अगर हम डिस्प्लेसमेंट करंट इन कैपेसिटर का फार्मूला डिराइव करें, अगर हम इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं V, ओके, तो चार्ज कितना स्टोर होगा? Q इज इक्वल टू C इंटू वी, दैट इज द चार्ज स्टोर इन द कैपेसिटर इफ V पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द कैपेसिटर। अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करें तो dQ बाई dt इज इक्वल टू C dV बाई dt। ओके, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट करंट ID इन कैपेसिटर। तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन से हमें समझ में आ रहा है कि अगर पोटेंशियल V टाइम के साथ में वेरी हो रहा है तो जो करंट फ्लो होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट करंट, जो कैपेसिटर में फ्लो होता है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द फार्मूला फॉर द डिस्प्लेसमेंट करंट इन कैपेसिटर, इट इज ID इज इक्वल टू C इंटू dV बाई dt। ठीक है, इस डिस्प्लेसमेंट करंट को हम गॉस लॉ की हेल्प से भी समझ सकते हैं। ओके, डिस्प्लेसमेंट करंट को गॉस लॉ की हेल्प से कैसे हम समझेंगे? अगर हम गॉस लॉ की बात करें, अगर हम गॉस लॉ की बात करें तो किसी क्लोज सरफेस से आउटफ्लो फ्लक्स, ओके जरा ध्यान से समझना है, किसी क्लोज सरफेस से आउटफ्लो फ्लक्स, इसमें Q चार्ज प्रेजेंट है, तो आउटफ्लो फ्लक्स इज इक्वल टू Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर हम यहाँ पर Q इनसाइड फाइंड करें तो वो होगा एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ फाई, ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसे अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dQ बाई dt इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई dt, क्योंकि यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। ओके, इट इज़ दी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ पर इसे हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहेंगे विच इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ डी फाई बाई dt। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट करंट का कुछ अलग एक्सप्रेशन आता है, इट इज़ एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ डी फाई बाई dt, ये डिस्प्लेसमेंट करंट है। ओके, तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट करंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट करंट इज ड्यू टू दी चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड और चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट का एक फार्मूला डिराइव होता है। हमने कैपेसिटर में से भी डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे फ्लो होता है उसे देखा।
ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे अगर कैपेसिटर के अक्रॉस हम अल्टरनेटिंग पोटेंशियल लगा दें। क्योंकि हमने ये बात समझा कि अगर दोनों प्लेट के अक्रॉस जो पोटेंशियल हम लगा रहे हैं वो पोटेंशियल टाइम के साथ में अगर चेंज हो रहा है, ध्यान से हमको सारा कॉन्सेप्ट समझना है, अगर वो पोटेंशियल टाइम के साथ में वेरी कर रहा है तो उसमें करंट फ्लो होगा जिसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, वैसे हम डीसी करंट भी, डीसी पोटेंशियल भी कैपेसिटर के अक्रॉस लगाते हैं और उस टाइम पर भी करंट फ्लो होता है। क्यों? क्योंकि एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता है, तो उसके अक्रॉस का पोटेंशियल धीरे 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 इंक्रीज होने लगता है। ओके, इस रीजन से वहां पर एक करंट फ्लो होता है जिसे हम कहेंगे ट्रांजिशन करंट, ट्रांजिएंट करंट। ओके, यहां पर अगर हम अल्टरनेटिंग पोटेंशियल लगाते हैं, अल्टरनेटिंग पोटेंशियल लगाते हैं तो कैपेसिटर में जो करंट फ्लो होगा